हरे कृष्णा दोस्तों। तो अभी चल रहा है पुरुषोत्तम मास और इस मास में अध्याय 15 जो है पुरुषोत्तम योग, ये पढ़ना और सुनना बहुत ही लाभदायक है। आपके सारे पाप कर्म कटेंगे, आपको पुण्य मिलेगा, बहुत अधिक पुण्य मिलेगा। तो इस मास में ये अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग पढ़ना और सुनना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कृष्णा में ने भगवत गीता में कृष्ण ने गीत एक ऐसा पेड़ बताया है जो उल्टा लटका हुआ है। और कृष्ण बोले, अगर तू इस पेड़ को काटेगा, यानी हम इस पेड़ को काट देंगे तो तेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। ये कौन सा पेड़ है? तो आइए समझते हैं। अगर हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ब्रेकअप का सोच के रो रहे हैं, जॉब स्ट्रेस है, लाइफ में क्या करूं क्या ना करूं, तो ये अध्याय पूरी तरह से हमारे ऊपर फिट बैठता है। इसको पुरुषोत्तम योग क्यों कहते हैं ये भी हम आगे जानेंगे। सबसे बड़े भगवान को जानने का तरीका इस अध्याय में बताया गया है। लाइफ का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न हमारा आज दूर हो जाएगा कि भगवान क्या है। ओके, अब इस ये पेड़ उल्टा क्यों है? संसार का सच जानिए। पेड़ उल्टा है मतलब जड़ें ऊपर की ओर है, फिर बीच में शाखाएं हैं और नीचे पत्ते हैं। तो कृष्ण बोले, अर्जुन, ये दुनिया एक उल्टे पीपल के पेड़ के जैसी है। जड़ें ऊपर क्यों है? क्योंकि इस पेड़ को खाना भगवान से मिल रहा है और वो ऊपर है। शाखाएं नीचे क्यों है? क्योंकि शाखाएं नीचे मतलब घर, पैसा, मतलब माया। आपका घर, पैसा, ज्वेलरी, ये सारी माया है, भौतिक चीज़ें, ये शाखाएं हैं। और नीचे जो पत्ते हैं वो वेद है, मंत्र है, पूजा है, नियम है। ओके, फल क्या है? सुख दुख, कभी मीठा कभी कड़वा, ये सारे पत्ते हैं। कृष्ण कहते हैं, इस पेड़ से चिपको मत, इसे वैराग्य की कुल्हाड़ी से काट दो। वैराग्य क्या है? वैराग्य मतलब अटैचमेंट छोड़ दो। समझो कि पेड़ असली नहीं, ये एक सपना है। ओके, तो मतलब कि हमें अपनी भौतिक मायाओं को, अटैचमेंट से दूर रहना चाहिए। जितना डिटैच रहेंगे इन सब चीज़ों से, उतना हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो कृष्णा बोलते हैं कि हम कौन हैं, हमारी रियल पावर क्या है। अपने दिल पर हाथ रखो, पूछो मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या पावर है। तो कृष्णा कहते कि मेरा ही अंश हर इंसान में है। जैसे सूरज की रोशनी सूरज से अलग नहीं, सोना सोने के कण से अलग नहीं। जैसे अगर सोना, जैसे 1 तोला सोना है, उसका एक छोटा सा कण, एक राई बराबर सोना कण निकल जाए, गिर जाए, तो क्या वो सोना नहीं है? उसमें सारे वो गुण आएंगे। तो हम सब में, भगवान में, ईश्वर का, यानी भगवान श्री कृष्ण का अंश है। ओके, तो जब हम भगवान से अलग नहीं, तो हम रो क्यों रहे हैं? ब्रेकअप हो गया हम रो रहे हैं, जॉब चली गई हम रो रहे हैं, पैसे थोड़े कम है तो हम रो रहे हैं। जब हमारे अंदर भगवान है, हम अपने अंदर की पावर को भूल गए हैं, तो हमें रोना क्यों है? हमारे अंदर परमेश्वर का अंश है। भगवान कहते हैं, मैं सबके दिल में बैठा हूँ, याददाश्त मैं देता हूँ, भूलना भी मैं देता हूँ। तो टेंशन किस बात की? हम आखिर रो क्यों रहे हैं? कृष्णा ने हमें बताया है इस अध्याय में 3 तरह के लोग होते हैं: क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, पुरुषोत्तम पुरुष। अब आप बताइए, आप सोचिए कि आप इनमें से कौन से? क्षर पुरुष मतलब हम सब जो रोज़ बदलते हैं, आज खुशी तो खुश, आज कल दुखी तो दुख, मतलब बदलते रहते, मूड बदलता रहता है कभी। और अक्षर पुरुष वो है आत्मा, यानी जो कभी नहीं बदलती। बॉडी मरेगी पर आत्मा नहीं बदलती। ठीक है। पुरुषोत्तम मतलब खुद स्वयं, स्वयं कृष्ण। ओके, जो क्षर और पुरुष दोनों से परे है, ऊपर है, यानी सबका मालिक ईश्वर। तो कृष्ण बोलते हैं, जो मुझे पुरुषोत्तम मान लेता है, समझ जाता है, तो उसका उद्धार तय है, उसकी लाइफ सेट है। अभी हमें करना क्या है? हमें ये करना है, इस भगवत गीता अध्याय 15 से हमें ये सीख मिलती है। हमें ये करना है कि पेड़ को काटो, मतलब जो शाखाएं, वो मैं पूरी तरीके से नहीं कह रही हूँ कि जॉब छोड़ दो, रिश्तेदारी छोड़ दो, घर बार परिवार छोड़ दो, लेकिन अटैचमेंट मत रखो, क्योंकि ये सारी चीज़ें परमानेंट नहीं है। रोना रोना बंद कर दो, खुद को पहचानो, रोज आईने में बोलो, मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं भगवान का एक अंश हूँ। और जब भगवान का अंश आप हो, तो आप में, आपके अंदर में भी वही पावर है। जैसे सोने के कण में 916 का जब गोल्ड कण
गोल्ड गिर जाएगा तो वो भी 916 ही कहलाएगा। तो हम भी भगवान के अंश है, तो हमारे अंदर भी उतनी ताकत है। आप रोज़ ये बोलना चालू करो कि मैं बॉडी नहीं भगवान का अंश हूँ, तो कॉन्फिडेंट अपने आप आ जाएगा। पुरुषोत्तम को पकड़ो, यानी भगवान को पकड़ो, हरे कृष्ण बोलो, सब कृष्णा पर छोड़ दो, वो आपको संभाल लेंगे। ठीक है। समझो पेड़ की शाखा टूट टूट भी गई, तो पेड़ तो अभी बाकी है, जड़ तो बाकी है, यानी कृष्ण कृष्ण तो हमेशा है आपके साथ। तो हमें टेंशन लेने की ये ज़रूरत नहीं है, बार बार रोने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज कमेंट में लिखो पुरुषोत्तम, और अटैचमेंट कम करो। जिस दोस्त को, जिस फ्रेंड को ये ज़रूरत है, उसे ये वीडियो भेज दो, शायद उसकी ज़िंदगी संवर जाए। और ये अध्याय तो मास में पढ़ना बहुत ही लाभदायक है। तो हरे कृष्णा, मिलते हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।